चारों भाई बड़े हुए। गोस्वामी जी ने भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। रूप, मेरे प्रभु का रूप कितना सुंदर है, मैं आपको संक्षेप में दर्शन कराऊं। हम क्यों पागल होते हैं उनके रूप को देखने के लिए। अद्भुत है मेरे प्रभु का रूप, अद्भुत। गुलाबी गुलाबी प्रभु के दो छोटे छोटे तलवे हैं। मेरे प्रभु के पांव में पैजनियां बदिए, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। मेरे प्रभु के कटी में करदनी है, मेरे प्रभु की गहरी गंभीर नाभि है, मेरे प्रभु के सुंदर वक्षस्थल हैं, शंख चक्र गदा पद्म भृगु महाराज के चरण चिन्ह हैं। भगवान आजान बाहु हैं, घुटने के नीचे भगवान के हाथ जाते हैं। सुंदर लंबे दो कान है प्रभु के, लंबी नुकीली नासिका है, पतले पतले दो ओठ हैं, आगे दो दतुलियां निकली हैं। भगवान मुस्कुराते हैं, गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं। माताएं मुस्कुराहट देखकर तिनका तोड़कर फेंकती हैं। ओ बैरी नजर नजर लगना तो तिनके पर लगना, मेरे लाल जी पर नजर मत लगना। सुंदर नेत्र है मेरे प्रभु के, कमलवल नेत्र है। काले घुंघराले मेरे प्रभु के बाल है। श्वेत रंगों की पुष्पों की कलियां उस पे सुशोभित होते हैं। मेरे प्रभु इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, सारी त्रिलोकी मूर्छित हो जाती है। महाराज इन बच्चों की मुस्कुराहट देखकर राजभवन राजसभा नहीं जाते हैं, इन्हीं बच्चों के बीच में उलझे रह जाते, इतने सुंदर हैं। एक बार आइए वल्लभाचार्य जी को याद कर लें। अधरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं। भगवान सर्वांग ही मधुर हैं। अधरम मधुरम नयनम मधुरम वचनम मधुरम वसनम मधुरम चरितम मधुरम गीतम मधुरम पीतम। भगवान का हंसना खेलना रोना धोना सोना गाना चलना उठना बैठना सब मधुर ही मधुर है। प्रभु मधुर ही मधुर।
भगवान थोड़े बड़े हुए। एक दिन मैया ने भगवान को नहलाया धुलाया, बढ़िया कपड़े पहनाया, दूध पिलाया, आसन में सुला दिया, पालने में पौड़ा दिया। मैया कौशल्या घर के अन्य काम करने के लिए गई, नहाई धोई और मंदिर वाले भगवान के लिए भोजन बना कर रख दिया, भोग। और मैया थोड़ी देर बाद लौटकर राघव के पास जाना चाहती थी, तो मंदिर के सामने से गई तो देखा, अरे ये मंदिर के सामने राघव कैसे आ गया? राघव तो अभी चलना भी नहीं जानता, ये कैसे आया? तो मैया को लगा हो सकता हमको भ्रम हो रहा हो। दौड़कर गई पालने में। पालने में भगवान मुस्कुराते हुए सो रहे थे। दौड़कर मंदिर में, तो मंदिर में भगवान भोग पा रहे थे। दौड़कर पालने में सो रहे थे। दौड़ के मंदिर में वही राघव भोजन। मैया की बुद्धि चकरा गई। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। दो बालक देखा, एक मंदिर में एक पालने में। भगवान ने मैया को परेशान होता हुआ देखकर अपनी इस लीला को यहीं पर विराम दिया है, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला करने के लिए आए हैं, नरलीला करने के लिए आए हैं, चमत्कार करने के लिए नहीं आए बंधु माता। और मैया ने भगवान के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड, बड़े बड़े नदी, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पेड़, नक्षत्र, ग्रह देख लिया। भगवान ने अपनी लीला को यहीं पर विराम दिया है। एक दिन भगवान थोड़े बड़े हो गए थे तो थोड़ा खेलना दौड़ना शुरू कर दिए थे। महाराज दशरथ भगवान के पिता भवन में आए। कौशल्या महारानी से कहने लगे, महारानी जो भोजन परोसो, भोजन बैठिए। माताओं को भोजन स्वयं परोस के पवाना चाहिए सबको, बच्चों को, पति को, माता पिता, सास ससुर, स्वयं सबको भोजन परोस कर देना चाहिए। कौशल्या महारानी स्वयं गई है भोजन परोस। तो महाराज ने कहा कि राघव कहाँ है? तो खेल रहा होगा, बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, आप भोजन लाइए, मैं बुलाता हूं। और महाराज अपने आसन से बैठकर, राघव, राम, राघव। भगवान सुने तो, लेकिन आए नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम से बुलाने से आते हैं। शर्त है, गोस्वामी जी ने तो केवल इतना ही लिखा, भोजन करता बोले जब राजा, भोजन करता बोले जब राजा, नहीं आवत कभी बाल समाजा, नहीं आवत कभी बाल समाजा। नहीं आए, नहीं आवत, नहीं आए। भगवान प्रेम से आते। देखो सूत्र है, बार बार उसी को दोहरा रहा हूं। तो कौशल्या जी ने कहा, महाराज आप भोजन करिए, मैं देख कर आती हूं। मैया द्वार पर खड़ी हो गई, राघव
सुना तो भगवान ने, लेकिन गली में और आगे बढ़ गए, क्योंकि भगवान देखना चाह रहे थे कि मैया के अंदर प्रेम है कि ये महारानी बन के बुला रही। महाराज तो राजा के भाव से बुला रहे थे, कहीं मेरी मैया भी तो रानी बनकर नहीं बुला रहे। राघव नहीं आए। आज मैया पहली बार भवन से नीचे पहले गली में पागलों की तरह राघव राघव राघव। अब सोचो महारानी पागल बन के भाग रही है, बाबा को लिखना पड़ा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, तुमको प्रभु चलही पराई, तुमको प्रभु चलही पराई। प्रेम में पागल हो गए और ठुमुक ठुमुक प्रभु चली। इसलिए बंधु माताओं, फिर से निवेदन कर रहा हूं, भगवान पागलों को मिलते हैं, चतुर चालाक लोगों को नहीं मिलते। इसलिए जो महफिल है ये पागलों की महफिल है, यहां सब नहीं आ सकते। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती सब नहीं आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। सब बजाइए, पूरा सदन बजाए। हरि बोल। ये मस्तों की महफिल है, क्या बात। और समान तो जहान चाहता है, समान और समान तो जहान चाहता है, समान और समान तो जहान चाहता है, समान और समान तो जहान चाहता है। फटकार मार प्यार से, फटकार मार प्यार से, खाता है कोई कोई, फटकार मार प्यार से, खाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया। रंगरलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं, रंगरलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं, रंगरलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं, रंगरलियों की गलियों में सब लोग भटकते हैं। प्रभु प्रेम की गली में, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया,
गाता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती में, आता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में। ये मस्तों की बस्ती है, यहाँ सब नहीं आ सकते। कई बार लोग सोचते हैं कि इतने लोगों को बुलाया, इतना प्रचार किया, ये होल्डिंग, ये पोस्टर, ये मैसेज, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये सब नहीं आ सकते। यहाँ तो कोई बिरला पहुंचता है।